की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे हृदय के पवित्र संत थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है, एतत राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकत कहानी, जाके भाव हो तहरे ऊपर जागत रहन ब्याह, डायन डारे सुनह डोरे सिंह रहे बनगेरे, पांच कुटे मिल जूझन लागे बाजन बाज बन, रेव मृगा संशय बन हाँ के पार्थ पाना मेरे, शायर जरे सकल बंडाए मच्छा हिरा, कहीं कभी सुनो संतो जो है पद खावे, और जो है पद को काय विचार है, आप करे अवतार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकत कहानी। साहब कहते हैं ये तत्व राम, आपने जो राम तत्व जो माना है वो आपकी कल्पना मिथ्या है। ये तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अक्त कहानी। ये सारी अक्त कहानी है, मेरे पास में आगे बूझोगे तो मैं आपको निज का ज्ञान करा दूंगा, और मायावी गुरुबा लोगों के पास में जाके बूझोगे तो वो आपको पर का ज्ञान कराएंगे, वो धोखे में फंसाएंगे। ये तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो वक्त कहानी। मायावी गुरुबा लोग कहते हैं कि ये तत्व राम जपो हो प्राणी, आप तो जो राम तत्व है उसको जपो। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आपने जो राम माना है, जो आत्मा जो माना है, राम कहिए आत्मा, सो जीव को भरम। आप तो रमैया राम जो चेतन जीव है इसको जानो, ये तत्व है सही। और जो राम की जो कल्पना की है मिथ्या, वो धोखा है। तो राम ये चेतन जीव सत्य है, और जो कल्पना की है जो जीव से भिन्न वो मिथ्या कल्पना है। तो ये तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकत कहानी। और ये अकत कहानी जो कथने में ना आए हम उसको बता रहे हैं, ऐसे जो लोग कहते हैं। कौन? मायावी गुरु वालों। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, यदि मेरे पास में आकर के इस अकत कहानी को बूझोगे तो मैं बता दूंगा कि जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म कोई वस्तु नहीं है। ये धोखा है, ये भूल है, ये भ्रम है। इस भूल भ्रम में सारा संसार जा रहा है। तो बूझो अकत कहानी, जाके भाव हो तहरे ऊपर जागत रैन बिहानी। मायावी गुरुबा लोग कहते हैं कि जिसका भाव हरि के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, जागत रैन बिहानी, जागते जागते रैन चली जाती है और सुबह का समय हो जाता है, बिहान हो जाता है। ऐसा ये मायावी गुरुबा लोग कहते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जागत रैन बिहानी, जाके भाव हो तहरे ऊपर जागत रैन बिहानी। यहाँ पर हरि, जहाँ हरि का मतलब है चेतन जीव, कभी सूखे नहीं। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इस हरि के ऊपर दूसरा और कोई हरि है नहीं। हरि कहते हैं जो कभी सूखे नहीं, सदाबहार, उसे हरि के जागे भाव होता हरि ऊपर जागत रैन बिहानी। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो हमेशा जगता ही रहता है। जगने का मतलब बुरे कर्म कभी नहीं करता, भूल में कभी नहीं फंसता। जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना की है इससे सदा न्यारा रहता है, विषय भाष में भ्रम में कभी फंसता नहीं। जागत रैन बिहानी, जाके भाव होता है ऊपर जागत रैन बिहानी। डायन डारे सुनहा डोरे सिंह रहे बन घेरे। डायन डा है, सदगुरुदेव कहते हैं कि डायन डा है। डायन तो अपना काम, डायन
जो दूसरे को डस जाए, जो खा जाए, जो दूसरे के साथ में घात करे, उसको डायन कहते हैं। डायन डाय सुनाहा डोहे। तो सदबुद्धे जी कहते सुनाहा, सुना कहते कुत्ता को। इसी प्रकार से सदबुद्धे जी कहते हैं कि कुत्ता भी जो कटकना होता है वो खा जाता है। तो डायन, डायन का ये विषय वासना फंसाने वाले, भ्रमभूल कल्पना फंसाने वाले सुनाहा डोर है। और सोना का ये ओमकार उसमें फंसाते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। डायन डारे सुनाहा डोर है। सिंह रहे बन घेरे, और सिंह ये चेतन जीव इस जंगल में घिर जाता है, इसको घेर लेते हैं, इसको अविनाशी तत्व का ज्ञान होने नहीं देते। अविनाशी चेतन जीव स्वयं है, इसके ऊपर और कोई दूसरा अविनाशी नहीं। तो डायन डारे सुना डोरे, सिंह रहे बन घेरे, और 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। कितने बाजे बजा बजा करके और इसको घेरते हैं, भरम के बाजे। 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, 5 का ये 5 तत्व, इन्हीं में ये सारा संसार फंसा हुआ है। और 5 का ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 का ये काम क्रोध लोभ मोह, और 5 का ये आकार उकार मकार अर्चंद बिंदु, ये पंचधा जितनी भी है ये सब 5, ये माया 5 अंग की, ये सब। तो 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे, और आकार उकार मकार अर्चंद और बिंदु किसी में फंसाते रहते हैं। और अपान समान प्राण उदान और बयान किसी में सब फंसाते रहते हैं, अपने आप का निज का ज्ञान होने ही नहीं देते। तो 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे, और बाजन बाज घनेरे। कितने बाजे बजा बजा करके और कितने वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ा पढ़ा करके पढ़ पढ़ करके और बजाते रहते हैं और दूसरों को बुलाते रहते हैं। तो बाजन बाज घने रेह मृगा संशय बना के पार्थ बाणा मिले। सदबुद्धे जी पुकार के कहते हैं कि रेव मृगा और संशय बना के। रेव है यहाँ पर कहिए, मछली को भी रेव कहते हैं, रेव मृगा तव नाम मछली होती, रेव मृगा संशय बना के। और वन में अब वो रेव मृगा को हक रही है, भगा रही है, या मृगा उसको मछली को घेर रहा है। अब कोई मेले ही नहीं मिलता है, पानी में रहने वाली मछली और जंगल में रहने वाला मृगा। तो रेव मृगा संशय बना। तो ये सब संशय है, ये सब धोखा है, इसी में जीव फंसा हुआ है। रेव मृगा संशय बना। पार्थ बाणा मेले, और पार्थ बाणा मेले जिस पर पार्थ कहिए पंडित, ये पुजारी लोग धोखे फंसाने वाले, ये भ्रम के बाण चला चला करके सबको परेशान कर रहे हैं। और पार्थ कहिए अर्जुन को भी कहा है, जैसे अर्जुन बाण चला चला के सबको परास्त कर देता था, इसी प्रकार से भ्रम के बाण चला चला करके मायावी कुरबा लोग सबको भुला भरमा रहे हैं। रेव मृगा संशय बना के पार्थ बाणा मेले, और शायर जरे सकल बंडाए मच्छा ही रखे। और शायर जर रहा है, सकल वन में आग लगी हुई है, और मच्छ अहिरा के लिए मच्छ शिकार खेल रहा है। माने मन ये शिकार खेल रहा है, माने माया भी गुरबा लोग और शिकार खेल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो शायर जरे सकर बंडा है मच्छ अहिरा खेल, कहीं कभी सुनो हो संतोष जो ये पद अर्थावे, और जो ये पद को गाय विचारे। अरे आप तरे होता। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो ये पद को गावे और विचारे और समझे तो सारा संशय मिट जाए। तो रेव मृगा संशय बना के पार्थ बाणा मेले, कहीं कभी सुनो संतो जो ये पद अर्थावे, और जो ये पद को गाय विचारे आप तरह होता है। जो इस पद का अर्थ लगावे और सार को समझ ले, सार को त्यागे, भ्रम भूल कल्पना को मिटावे, भूल को दूर करे, तो आप तरे और तारे। आप स्वयं तरेगा और दूसरों को भी तारेगा। और स्वयं ही भ्रम में फंस गया इस ब्रह्मात्म परमात्मा की, तो किसको तारेगा? किसी को नहीं, ना स्वयं तर पाएगा ना दूसरे को तार पाएगा। स्वयं भी भूला और दूसरों को भी भुलाता रहेगा, स्वयं अटका रहेगा दूसरों को भी अटकाता रहेगा। तो ये भूल है, ये भ्रम है। ये 19 नंबर का शब्द है।
साधु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत रहे। कोई राम रसिक रस पियोगे पियोगे युग जियोगे। ये माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि आप तो राम का भजन करो, उस प्रभु का भजन करो, वो परमात्मा ही सत्य है और जीव नानक विकारी है, ईश्वर का अंश है, ऐसे कह के बुलाते हैं। कोई राम रस रस पियोगे पियोगे जुग जुग जियोगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकला सुख पंछी का रस खाई। और जो भी राम का भजन करेगा, जो उस प्रभु का भजन करेगा, वो प्रभु के देश में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा। फल अलंकृत, वहां फल लगे हुए हैं, न बीज है न बकला है। फल अलंकृत, बीज नहीं बकला। सुख पंछी का रस खाई। और जिनने परमात्मा का भजन किया वही सुखी जीव है, वही वहां जाकर उस फल का रस खाएगा। इस प्रकार से ये लोग भुलाते हैं। निगम रसाल 4 फल लागे, काम में 3 समाई। और निगम रसाल यदि इनको पढ़ोगे वेदों को, तो निगम रसाल बड़े अच्छे 4 फल मिलेंगे इनके अनुसार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। निगम रसाल 4 फल लागे, काम में 3 समाई। और उसमें 3 तो पहले ही मिल जाएंगे, तब 3 समाई। एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन का उबरले पाई। और एक फल थोड़ा दूर है पर वो मिल जाएगा, अर्थ धर्म और काम जी तो मिल जाएगा। मोक्ष फल थोड़ा दूर परमात्मा के पास है। जब परमात्मा को खुश कर लोगे तपस्या करके, तो वो भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुतों को मिल गया है ना, तो आपको भी मिल जाएगा। तो निगम रसाल 4 फल लागे, तब 3 समाई। एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन का उबर ले पाई। गई बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरन तरवत आवे। और कहीं कभी स्वामी सुख सागर, राम मगन हुई सो पावे। तो सदुदय जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, निगम रसाल 4 फल लागे, तब 3 समाई। और एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन का उबर गई बसंत ग्रीष्म ऋतु आई। ना बसंत ऋतु चली जाती है, गई बसंत, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, गई बसंत ग्रीष्म। बहुरन तरवत आवे। और यदि जो समय जी निकल गया बसंत ऋतु, फिर तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। गर्मी माने काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल ये घेर लेते, तो गई बसंत ग्रीष्म। बहुरन तरवत आवे। और फिर नहीं आएगा उस तरवर व ब्रह्म के में, फिर जाग में नहीं पाएगा। और यदि ये सारा ये सब भ्रम मिट गया और ब्रह्म लीन हो गया, तो वो न तरवतर तरवर का ये शरीर फिर धारण नहीं करेगा, फिर मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म में घुस जाएगा, लीन हो जाएगा। ऐसा माया भी कृपा लोग कहते हैं। तो गई बसंत ग्रीष्म ऋतु बहु न तब आवे। कहीं कभी स्वामी सुख सागर, और वही स्वामी हैं, वही सुख के सागर हैं, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, सब कुछ वही है। कहीं कभी स्वामी सुख, राम मगन हुए सो पावे। जो उस राम तत्व मगन हो जाता है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है और मगन होकर के अच्छे प्रकार से 4 में 6 7 18 पुराणों को पढ़ता है, बिल्कुल नियमों का उल्लंघन नहीं करता, तो वो सीधा जाके ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसा इन माया भी गुरुवा लोगों का कहना है, लेकिन निर्णय से ये बात सिद्ध नहीं होती है। जड़ अलग और चेतन अलग। जड़ और चेतन के गुण धर्म मिलते ही नहीं। चेतन का जो गुण है वो ज्ञान स्वरूप है, और जड़ का जो गुण है वो जड़ है। जड़ न अपने आप को जाने न दूसरे को जाने, और चेतन अपने आप को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते, जितने दोष लगते हैं ये चेतन को ही लगते हैं, जीव को ही लगते हैं। जितना दुख होता है इस जीव को ही होता है, और कितने होगा जो जनैया होगा, जो सुख दुख को जानेगा उसी को तो होगा। कर्म का दंड जिससे को भोगना पड़ता है, मरता तो नहीं है, जरा मर अखंड है, फिर भी कर्म का दंड जीव को ही भोगना पड़ता है। इसलिए है अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को जान और सभी प्रकार के अहंकार को मिट आज मनुष्य जन्म में। और मनुष्य जन्म में आकर के अहंकार रह गया, भूल रह गई, भरम रह गया, तो आपको दिन दूना रात चौगुना दुख भोगना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला है नहीं, सारे संसार में कोई नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी सारे भूल में चले गए हैं। तो कोई राम रस रस पियोगे पियोगे युग जीवगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला सुख पचिता रस खाई। चुबे न बुंद अंग नहीं भीजे दास व मर सब संता है।
वह बूंद चुभती नहीं, चुभे न बूंद, अंग नहीं भीजे, अंग भीजता नहीं। दास अमर सब संगलाए, और सब दास बन के भौरा के समान और लगे हुए, और माया भी गुरबा लोग उनको आराम से फंसा रहे हैं। बहुत बढ़िया तरह सजा धजा करके फंसा लेते हैं, जैसे श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके स्त्री और पुरुष को फंसाती है, और वो भौरा के समान जा करके और फंस जाता है रूप को देख करके। इसी प्रकार से माया भी गुरबा लोगों की पुष्पित वाणी को सुन करके और संसार के अबोधी लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ये दो ही जाल विकट हैं, एक जाल खानी का और एक जाल वाणी का। जो इन जालों से जो बचता है, जो इस भूल को अच्छे प्रकार से समझ लेता है ना, मन की कालमा को जो दूर कर देता है, वो ही बचता है, नहीं तो बचाने वाला कोई सारे संसार में है नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, है ना। चुभे न बूंद अंग नहीं भींजे, सुख पंछी तरस खाई, है। चुभे न बूंद अंग नहीं भींजे, सुख पंछी तरस खाई। तो इसमें ही सारे संसार के भूले हुए हैं। और यदि अपने आप को जाने तो बचे, अपने आप को जानता नहीं तो कोई राम रसिक रस पियोगे, युग जी हुए। फल लंकृत बीज नहीं बुकला, सुख पंछी तरस खाई, और चुभे न बूंद अंग नहीं भींजे, दास भरम सब लाई। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई, और एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन का उबर ले पाई। गई बसंत गिरी समृत आई, बहुन तरवतर आवे, और कहीं कभी स्वामी सुख सागर, राम मगन हुए सो पावे। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो राम मगन होगा, जो राम ये चेतन जो अपने स्वरूप को जान लेगा, जो भूल को अपने अंदर से निकाल देगा, खानी बानी दोनों जालों को त्याग देगा, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को त्याग देगा, भूत भवानी चंडी मुंडी ये सारी कल्पना को जब दूर करेगा और सत्य न्याय निर्णय के वचनों को सुनेगा, परखेगा और परखाएगा, परखावे परखे सदा, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी, किंचित रहे न कीच, उसको हमारी बंदगी, वो ही समझ पाएगा हमारी बंदगी, और वो ही बंदगी के महत्व को जानेगा, और नहीं तो जान नहीं पाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बंदगी की महत्व को नहीं जान पाए, सब धोखे में जन्म हार गए। तो मैंने यहाँ पर ये सब नंबर 19 और 20 का यहाँ पर प्रकाश दिया है, और जो भी ध्यान देगा, समझेगा, निरखेगा, परखेगा, विचार करेगा, तो कालमा बिल्कुल जड़मूल से चली जाएगी। और यदि ध्यान नहीं दिया तो माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में जरूर फंसेगा, और संसार में विषय विकारों में जरूर फंसेगा। फंसाने वाली स्त्रियां भी उनको मिल जाएगी, और उनको भी फंसाने वाले पुरुष मिल जाएंगे। दोनों को कहीं न कहीं मिल जाते हैं। जोगम जो उस द्वारा तुम न कटी हम बोरा, कहीं न कहीं मेल मिल ही जाता है। ज्वारी को ज्वारी मिल ही जाता है, शराबी को शराबी मिल ही जाता है ना। गप्पी को गप्पी मिल ही जाता है। जैसे को तैसा मिले, जैसे में तैसा मिले, और मिले नीच में नीच, और पानी में मिले, और मिले कीच में कीच। ऐसे को तैसा मिलेगा ही मिलेगा ना, ऐसे को तैसा मिले, और मिला नीच में नीच, और नीच मन वाला, नीच बुरे विचारों वाला आदमी को बुरे विचारों वाला मिल ही जाएगा, मिले नीच में नीच। और पानी में मिले, पानी में पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, कि कोई पानी हो, और मिला कीच में कीच, और कीच में कीच मिलेगी। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि जिसको पारक ज्ञान हो गया तो बचेगा नीच लोगों से, है ना, कीच से। कीच का ये विषय वासना और भरम, यही दो कीच हैं, और इसी में फिसल के सारे संसार के लोग गिर रहे। इसलिए अपने आप को जानो, भरम को मिटाओ, भूल को दूर करो, अष्टमास्त्र धारण करो, और अपमान करना छोड़ो, है ना। भूल को मिटाओ, सत्संगी बनो, सत्संग कराओ, महापुरुषों को बुलाओ, उनके द्वारा मन की कालमा को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।